फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, वेबसाइट बना ली है, आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। बहुत सारा आर्टिकल लिख लिया है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा। कीवर्ड रिसर्च का भी यूज कर लिया है, फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रियल, जेन्युइन और ओरिजिनल ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं किसी भी थर्ड पार्टी के द्वारा नहीं बताने वाला। यहाँ पर हम रियल देखेंगे, और ऐसा नहीं कि हाँ जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, ऐसा नहीं बताऊंगा मैं आपको। आप काम नहीं करेंगे ना तो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा, और आपको रियल मिलेगा, बिल्कुल रियल 100% और बिल्कुल जेन्युइन ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। आप उसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको आसानी से मिल जाएगा, और आप गूगल एडसेंस का एड लगाकर पैसा भी आप कमा लेंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, और इस वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर हम किसी कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करने वाले ट्रैफिक की। देखिए, आपने जब वेबसाइट बना ली है, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपने कीवर्ड रिसर्च टूल भी यूज किया होगा, चाहे वो पेड हो या फ्री हो, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, आर्टिकल को कैसे रैंक कर सकते हैं, और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल आप कैसे लिख सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आप ब्लॉगिंग के अंदर आप मास्टर बन जाएंगे, और एक प्रोफेशनल ब्लॉग लिख लेंगे, और आपका आर्टिकल लिखा हुआ हर आर्टिकल आपका वायरल होगा, और हर महीने 2 से 3 लाख ट्रैफिक आपकी आर्टिकल के ऊपर आएगा, और आपकी वेबसाइट रैंक होगी। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कीवर्ड को। अब कीवर्ड का मतलब नहीं कि हम कीवर्ड टूल्स का सहारा लेंगे, नहीं, कीवर्ड को हमें समझना जरूरी है। देखिए, अब मैं यहाँ पर फ्री फायर गेम के ऊपर मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो मेरा कीवर्ड यहाँ पर बन चुका है फ्री फायर गेम। अब मैं जाऊंगा किसी टूल्स का सहारा लूंगा, तो यहाँ पर दिखाएगा कि इसका जो KD है 58 है, इसका सर्च वॉल्यूम 1,86,000 के आसपास है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। साइट कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पर आपको गूगल के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है HR कीवर्ड सर्च जनरेटर, और आपके सामने एक फ्री टूल्स वाली वेबसाइट आकर सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है वो, और हमें किस वेबसाइट से यहाँ पर करना है। यहाँ पर लिखा है HR सर्च कीवर्ड जनरेटर फ्री, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने वेबसाइट आ जाएगी। लेकिन इन टूल्स का कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी वेबसाइट का SEO अच्छे से नहीं होगा। तो जब भी आप आर्टिकल लिखे तो उसका SEO होना ही चाहिए, तभी आपका पोस्ट, आपका आर्टिकल रैंक कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए HREFS के नाम से एक वेबसाइट आ चुकी है, और ये कीवर्ड जनरेटर है। देखिए, फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल्स फाइंड 100+ कीवर्ड आइडियाज इन सर्च। तो यहाँ पर जो मेरा कीवर्ड है वो है फ्री फायर गेम। तो फ्री फायर गेम कैसे काम करता है, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फ्री फायर गेम के ऊपर कितना ट्रैफिक है और कितना KD है। तो यहाँ पर देखिए एंटर कीवर्ड, तो यहाँ पर एंटर कीवर्ड हम डाल देते हैं फ्री फायर गेम। तो यहाँ पर फ्री फायर गेम में ढाल चुके हैं, और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री है वो चूज कर लेनी। तो हम इंडिया से है तो इंडिया चूज करेंगे, आप कौन सी कंट्री से आप वो चूज कर लेना, और आप इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री से है तो हमें कमेंट कर बता देना। तो यहाँ पर फ्री फायर गेम मेरा जो कैटेगरी है, कीवर्ड है, वो मैं डाल चुका हूँ, और यहाँ पर इंडिया है वो मैं कंट्री सेलेक्ट कर चुका हूँ। फाइंड कीवर्ड्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई दिखा रहा है, तो यहाँ पर वेरीफाई करेगा इस कीवर्ड को, और हमारे सामने लाकर रख देगा बहुत सारे कीवर्ड। लेकिन यहाँ पे वेरीफाई योर आर ह्यूमन, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर वेरीफाई कर रहा है आप ह्यूमन हो या नहीं हो, उसी के बारे में जांच कर दो। यहाँ पर देखिए हमारे सामने फ्री फायर कीवर्ड है वो लेकर सामने आ चुका है। यहाँ पर द पार्ट्स शो कीवर्ड आउट ऑफ 1991 ये दे रखा है फ्री फायर गेम। ये मेरा कीवर्ड है फ्री फायर गेम। तो इसके ऊपर देखिए जो KD है वो 57 है, और यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें तो 186 के वॉल्यूम है, 1,86,000 वॉल्यूम है, और अपडेट 3 डेज का अपडेट है यहाँ पर। अब नीचे आते तो यहाँ में फ्री फायर गेम डाउनलोड, इसके ऊपर 57 का है, लेकिन यहाँ पर 37 के है, और 2 डेज का यहाँ पर अपडेट मिला हुआ है। फ्री फायर गेम डाउनलोड फॉर PC, तो यहाँ पर 9.9 के 2 डेज दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कीवर्ड के ऊपर। फ्री फायर गेम मेरा एक
कीवर्ड है, इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा। तो यहाँ पर चाहे से यहाँ पर 186 दे रखा है ना, यहाँ पर 186 1,86,000, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप अपना आर्टिकल का एसईओ अच्छे से करेंगे, एसईओ से आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपका आर्टिकल रैंक होगा। और यहाँ पर चाहे 2 लाख क्यों ना हो, तो 10 लाख की क्यों ना हो, या मिलियन ही क्यों ना हो, बिलियन में ही क्यों ना हो वॉल्यूम, लेकिन आपको हमेशा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखोगे तो आपका आर्टिकल रैंक करेगा। ये 100% बात मैं कह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको देख फ्री फायर गेम भी आपको उठाना है, फ्री फायर गेम डाउनलोड भी आपको उठाना है, फ्री फायर गेम डाउनलोड फॉर पीसी ये भी आपको उठाना है, फ्री फायर गेम ऑनलाइन ये भी आपको उठाना है, फ्री फायर गेम इन विंडोज़ ये भी आपको उठाना है, फ्री फायर गेम इंस्टॉल ये भी आपको उठाना है, डाउनलोड फ्री फायर गेम ये भी आपको उठाना है, गरीना फ्री फायर गेम ये कीवर्ड भी आपको उठाना है, फ्री फायर गेम मैक्स ये कीवर्ड भी आपको उठाना है, और फ्री फायर गेम ये कीवर्ड भी आपको उठाना है। इन कीवर्ड्स को आपको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करना होगा। जब आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर लेंगे तो आपका जो वेबसाइट है उसका एसईओ अच्छे से हो जाएगा। अगर आप इन कीवर्ड्स को अभी यूज नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस कीवर्ड का आर्टिकल का एसईओ अच्छे से आपको आना चाहिए। जिस कीवर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फ्री फायर गेम, अब फ्री फायर गेम का जो निचोड़ है वो मुझे निकालना पड़ेगा। ये कौन सी कंपनी का है, कंपनी का क्या नाम है, इसका बनाया कौन था, क्या था, कितना पैसा कमाती है और इसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, यह ऑनलाइन गेम कैसे बना है, किसने इसका आइडिया लाया था, यह सब कुछ मैं अपने आर्टिकल के अंदर लिखूंगा ना तो मेरा आर्टिकल रैंक हुआ। क्योंकि उसके अंदर मैंने फ्री फायर गेम का हर चीज़ के बारे में मैंने बताया। मैंने फ्री फायर गेम का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, पूरा टॉपिक मैंने अपने आर्टिकल में उतार दूंगा। तो वो मेरा आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हो जाएगा और गूगल के अंदर रैंक करेगा। और जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको जो है फ़ोटो ज़रूर डालनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का ही क्यों ना हो, कोई भी आर्टिकल क्यों ना हो, उसके अंदर आपको अपने आर्टिकल के अंदर, अपने पोस्ट के अंदर फ़ोटोज़ डालनी है। कम से कम 10 से 8 फ़ोटो तो आपको डालनी है, क्योंकि फ़ोटो से भी अब बहुत जल्दी जो आपका आर्टिकल है वो रैंक होता है। ये भी एक एसईओ का पार्ट है। तो फ़ोटो आपको ज़रूर डालना अपने आर्टिकल में, चाहे आप डालो फ़ोटो 6, लेकिन 6 फ़ोटो आपको हर आर्टिकल में डालना होगा। तो यहाँ पर अब मैं आपको आगे और समझाता हूँ इसके बारे में। आपने स्क्रीन के ऊपर देख चुका है कि यहाँ पर जो फ्री फायर गेम का आर्टिकल मैंने लिखा है इसका सर्च वॉल्यूम कितना दिखा रहा है और इसका क्या नहीं है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जब भी कीवर्ड टूल्स का सहारा लेते हैं तो यार इसका तो वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है, हमें इस कीवर्ड को छोड़ देना है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आपको उस कीवर्ड को नहीं छोड़ना है, चाहे उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना भी आ रहा हो, चाहे वो पहले से कितना ही क्यों ना लिखा हो, आपको लिखना है। देखिए सबसे जरूरी होता है एसईओ। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसका एसईओ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एसईओ करके आर्टिकल नहीं लिखेंगे तो आप कितना ही कीवर्ड टूल्स का सहारा ले लीजिएगा, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए आपको आर्टिकल के अंदर एसईओ फ्रेंडली लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं और बिना किसी कीवर्ड टूल्स के सहारे। देखिए यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिया है फ्री फायर गेम। अब फ्री फायर गेम क्या है, एक मोबाइल गेमिंग है। अब इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो पहले मुझे फ्री फायर का आर्टिकल मैं लिखने जा रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने लिख चुका है, लेकिन मैं इसका एसईओ फ्रेंडली करूँगा तो मेरा जो आर्टिकल है वो 1 से लेकर 10 पोस्ट के अंदर सर्च में होगा। जब भी गूगल पर कोई आएगा फ्री फायर गेम डालेगा तो भैया मेरा आर्टिकल 1 से लेकर 10 के अंदर रैंक होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने एसईओ किया है। फिर चाहे लोगों ने इसका कीवर्ड टूल्स का इस्तेमाल किया हो या किसी और का इस्तेमाल किया हो, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने एसईओ करके आर्टिकल लिखा है तो मेरा आर्टिकल 100% रैंक होगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कीवर्ड ले लिया, कीवर्ड को समझते। देखिए अगर किसी कीवर्ड के अंदर 2 शब्द आ रहे हैं, जैसे फ्री फायर, अब फ्री और फायर ये 2 शब्द हो चुके हैं, लेकिन फ्री फायर गेम ये 3 शब्द हो चुके हैं। तो ये फ्री फायर तो शॉर्ट हो गया और फ्री फायर गेम एक लॉन्ग कीवर्ड हो गया। तो हमें हमेशा लॉन्ग कीवर्ड के ऊपर ही काम करना होगा। तो यहाँ पर मैंने फ्री फायर गेम लिया, ये 3 वर्ड का शब्द हो रहा है, 3 वर्ड का शब्द हो रहा है, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म्स कीवर्ड हो गया और फ्री फायर एक शॉर्ट कीवर्ड हो गया। तो मुझे लॉन्ग टर्म के ऊपर काम करना है तो मैं लिखूंगा फ्री फायर गेम। अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए समझना इसको, मैं कैसे उसका एसईओ करूंगा। फ्री फायर गेम लिख दिया मैंने। फ्री फायर गेमिंग एक
फ्री फायर एक मोबाइल गेमिंग है। इससे आप चाहे तो पीसी के अंदर भी खेल सकते हैं, लेकिन पीसी के अंदर खेलने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, 8 GB रैम होना ज़रूरी है और आपको थर्ड पार्टी ऐप का लेना ज़रूरी होगा, जैसे कि इसके अंदर मोमो हो गया, बुलिस्टिक हो गया। ऐसे थर्ड पार्टी ऐप का पीसी के अंदर डाउनलोड करना ज़रूरी है, तभी आप इसको पीसी के अंदर खेल सकते हैं। लेकिन मोबाइल में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस गेम को आसानी से खेल सकते हैं। ये तो एक फ्री फायर गेम का जो है इंट्रोडक्शन हो चुका है, एक डेमो हो चुका है। अब हम नीचे आएंगे, हम नीचे लिखेंगे फ्री फायर गेम की कंपनी क्या नाम है, फ्री फायर गेम का क्या नाम है, तो हम यहाँ पे लिखें फ्री फायर गेम को बनाने वाली कंपनी का नाम गरीना है। गरीना किस देश की कंपनी है, और पोस्टिंग में हम यहाँ पर लिख देंगे फ्री फायर किस देश की कंपनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्री फायर बनाने वाली कंपनी का नाम गरीना है और ये सिंगापुर की कंपनी है। अब फ्री फायर कंपनी बनाने का नाम क्या है, अब जिसने फ्री फायर गेम बनाया है उसका नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। फ्री फायर और पबजी के बीच में क्या अंतर है, तो हम लिख देंगे फ्री फायर गेम एक मोबाइल गेमिंग है और पबजी भी एक मोबाइल गेमिंग है। लेकिन सबसे पहले पबजी आया था, तो आज भी 63% लोग पबजी खेलना पसंद करते हैं और फ्री फायर को इतना लेके आ सकता है। फ्री फायर और पबजी के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई कौन करता है, हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्री फायर और पबजी के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फ्री फायर गेम है। फ्री फायर एक दिन के अंदर 72 मिलियन तक का कमाई कर लेता है। ये देखिए, ये जो मैंने बताया है ये एक एशिया फ्रेंडली हो चुका है। फ्री फायर गेम किस देश की कंपनी है, फ्री फायर गेम कंपनी का क्या नाम है, फ्री फायर का होनर का क्या नाम है, फ्री फायर कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, फ्री फायर का गरीना किस देश की कंपनी है, फ्री फायर के अंदर डायमंड कैसे ले सकते हैं, फ्री फायर के अंदर प्रोफेशनल गेमर कौन है, फ्री फायर की स्थापना कब हुई थी, फ्री फायर को गेम किसने बनाया था, फ्री फायर गेम बनाने का आइडिया किसने लिया था। अगर ये इन सब चीज़ों को मैं हेडिंग बनाकर अपने आर्टिकल के अंदर लिख दूंगा तो मेरा आर्टिकल 100% रैंक होगा। क्यों रैंक होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर हर चीज़ को अपने कीवर्ड के अंदर लिखा है। और कीवर्ड क्या हो चुका, जो मैं आपको बताया फ्री फायर कंपनी किस देश की कंपनी है, फ्री फायर का नाम क्या है, फ्री फायर किसने बनाया था, फ्री फायर का आइडिया किसने लाया था, फ्री फायर का हॉनर का क्या नाम है, फ्री फायर किस देश की कंपनी है। तो ये सब कुछ मैंने एक टॉपिक ले लिया, ये मेरे सारे कीवर्ड है। अब सारे कीवर्ड के ऊपर मैं एक प्रैक्टिकली लिखूंगा आर्टिकल, तो मेरा जो मेरा आर्टिकल होगा वो रैंक होगा। तब ठीक है, आप गूगल के ऊपर आएंगे, आप डालेंगे फ्री फायर कंपनी की देशी कंपनी है, तो इसके अंदर मैंने लिखा है फ्री फायर की देशी कंपनी है, तो गूगल मेरे आर्टिकल को उनके सामने लेकर आएगा और वहाँ पर जब लोग आएंगे तो मेरा आर्टिकल वायरल हो जाएगा, रैंक हो जाएगा और मुझे ट्रैफिक मिल जाएगा। एक तो ये हो चुका है। अब दूसरा ये होता है कि जैसे कि फ्री फायर कौन बनाया था, अब आपने सर्च किया, मैंने उसके अंदर लिखा है कि फ्री फायर कौन बनाया था, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरा ही आर्टिकल वहाँ पर रैंक हुआ। क्यों रैंक, इनको समझना है। जब भी आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे वेबसाइट को देखना है और उनको देखना है कि हाँ ये आर्टिकल लिखा है, लेकिन ये कितने वर्ड का आर्टिकल है। तो आपको सबसे लंबा आर्टिकल लिखना, आपको कम से कम 3000 शब्द तक का आर्टिकल लिखना है। क्या होता है कि इसको समझिए, गूगल सर्च इंजन ये कहता है कि जितना लंबा आर्टिकल होगा और जितनी अच्छी जानकारी दी गई होगी, मैं उसी आर्टिकल को उठाकर लोगों के सामने रखूंगा। अब इसको आपको समझना है कि आप जब भी आर्टिकल लिखने जा रहे हैं किसी भी कीवर्ड के ऊपर, तो आपको लंबा से लंबा आर्टिकल लिखना है। कम से कम आपको 2500 से लेकर 3500 के बीच के अंदर आपको आर्टिकल लिखना है, तभी जाकर आपके जो आर्टिकल है वो रैंक होगा। और यहाँ पर आपको किसी भी कीवर्ड टूल्स का उपयोग नहीं करना है। या आपको मैं बता दूं, आपका दिमाग में जो कीवर्ड आया है उसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी जानकारी ले लीजिए और उसका एसईओ फ्रेंडली करते हुए आप उसको अपने जो आर्टिकल उसको बना लीजिएगा, कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा और फिर अपनी वेबसाइट के अंदर उसको पब्लिश कर दीजिएगा। और आपको हर शब्द को उसको अंदर लेना है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर आर्टिकल बना रहे, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए, तो आपको उसके अंदर इंस्टाग्राम की सारी जनरनी आपको बतानी है, तभी आपका आर्टिकल है वो वायरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो गूगल पर आएगा वो ये नहीं सर्च करेगा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए, ये सर्च नहीं करेगा। वो ये भी सर्च कर सकता है कि इंस्टाग्राम आईडी कैसे बनाए, इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर पैसा मिल सकता है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट को कैसे वायरल करें, इंस्टाग्राम पर लाइक कैसे बढ़ाए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कैसे डाले, ये भी वो गूगल पर सर्च कर सकता है। तो आपको हमेशा जब भी आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखने जा रहे हैं तो आपको उसका पूरा निचोड़ निकालना है और फिर आपको आर्टिकल लिखना है। फिर आप देखिएगा कि आपकी पोस्ट है वो वायरल होगी, क्योंकि वो आपने आर्टिकल लिखा वो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है और उसके अंदर आपने हर चीज़ को बताया है। आपने उसके अंदर एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है और तभी जाकर आपका आर्टिकल वायरल होगा। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर लिंक है,
आप जाकर देख लीजिएगा और आपकी वेबसाइट है वो 100% रैंक होगी और आपको कम से कम 1 महीने तक यह काम करना है। 1 महीने तक नहीं, आप जब भी काम करोगे तो आपको एसईओ फ्रेंडली ही लिखना है और उस कीवर्ड का पूरा निचोड़ आपको निकालना है, चाहे फिर उसका सर्च वॉल्यूम कितना हो, उसकी केडी कितनी ही क्यों ना हो, आपको उसके ऊपर आर्टिकल लिखना छोड़कर मत जाना, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ही आपको लिखने में मजा आएगा, उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा आर्टिकल आपका एसईओ फ्रेंडली बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर आपको कीवर्ड टूल्स का सहारा नहीं लेना है, मैं यहाँ पर कीवर्ड टूल्स का सहारा नहीं लेता हूँ। मैं यहाँ पर जो कीवर्ड मेरे दिमाग में आ जाता है उसका मैं पूरा निचोड़ निकालता हूँ, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी उसको पूरा निचोड़ निकाल कर उसको कॉपी के अंदर लिख लेता हूँ और फिर उसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करता हूँ और वो 4 से 5 दिन के अंदर रैंक होने लग जाता है और मेरे वेबसाइट के ऊपर कम से कम हर दिन 40 से 50 हज़ार व्यूज आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल करके लिखता हूँ और मैं यहाँ पर कीवर्ड उसका सहारा नहीं लेता हूँ। जो मेरे दिमाग में आया मैं वही लिखता हूँ और उसका पूरा निचोड़ निकाल कर लिखता हूँ। तो आपको भी यही करना है, फिर चाहे आपको कुछ भी बोले कीवर्ड टूल्स का सहारा लो मत लेना, जो आपके दिमाग में आ गया आपको वही लिखना है, फिर आपका आर्टिकल है वो रैंक होना जरूर जाएगा। जब भी आप आर्टिकल लिखे तो उसके अंदर एक काम और कर लीजिए, उसके अंदर आपको फोटो डाल देना है। फोटो यानी कि जिसके ऊपर कॉपीराइट आ रहा है उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हुआ, जैसे आप फ्री फायर के बारे में बनाना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर जब आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो तो एक स्क्रीनशॉट लेकर उसके अंदर आप फोटो डाल सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के बारे में बनाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम का ओपन करके उसका फोटो डाल सकते हैं या उसका लोगो डाल सकते हैं। जिसके बारे में आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप उसका एक फोटो जरूर डालिएगा, क्योंकि फोटो से भी फर्क पड़ता है, फोटो से भी आपका आर्टिकल है वो रैंक होता है। तो यही था एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हम कैसे लिखे, तो इसको आपको समझना है। जब भी आप आर्टिकल लिखे तो आपको ये जल्दीबाजी नहीं करना, चाहे आप महीने के अंदर 6 आर्टिकल क्यों ना लिख रहा हो, क्योंकि अगर आप 1 महीने के अंदर 10 आर्टिकल लिखते हैं तो 6 महीने के अंदर 7 आर्टिकल होता है और 6 महीने के अंदर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। क्योंकि जहां हम 1 महीने के अंदर 15 आर्टिकल लिख रहे हैं तो उससे अच्छा होगा कि हम 1 महीने के अंदर 10 आर्टिकल लिख लें और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखें, ये सबसे बेहतर होगा। क्योंकि जहां आप 15 आर्टिकल लिख रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रैफिक आपको 10 से आर्टिकल देकर चला जाएगा और एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो आपको कम लिखना है और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में अपने टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम आईडी का और दूसरे चैनल का और अपने वेबसाइट का लिंक दे रखा हूँ, एक बार जाकर आप जरूर चेक कर लीजिएगा।